ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंशु दशरथे अजिर बिहारी दीन दयाल रघु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। तो रोजाना की तरह इस भाग में भी रामायण को अर्थ सहित ही पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में बताएंगे कि कैसे रामायण पढ़ें। और रामायण को पढ़ना व्यक्ति की शिक्षा पर निर्भर नहीं, बल्कि उसकी इच्छा शक्ति या जुनून पर निर्भर करता है। जैसे आपने देखा होगा, अनेकों लोग जो केवल 5वीं या 8वीं तक ही पढ़े हुए हैं और बहुत सुंदर तरीके से रामायण पढ़ लेते हैं। साथ ही अगर आप सनातनी हैं तो वैसे तो पूरा विश्व ही सनातनी है, तो सभी लोग ध्यान दें कि आपकी पिछली पीढ़ियों ने भी रामायण को सुना है और पढ़ा है। इसलिए ज़्यादा भौतिकता वाले युग में सब कुछ करते हुए भी रामायण सुनते रहें या पढ़ते रहें। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रामायण पढ़ते समय एक संपुट निर्धारित किया जाता है, जो प्रत्येक दोहा से पहले व बाद में पढ़ना चाहिए। जैसे ये जो दोहा दिया हुआ है, इससे पहले भी उस संपुट को पढ़ना चाहिए और इसके बाद भी। ये संपुट क्या होता है? संपुट एक चौपाई होती है और उस चौपाई को एक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए रखा जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम उस रामायण का अनुष्ठान क्यों कर रहे हैं। तो रामायण 2 तरीके से आप पढ़ेंगे, या तो स्वतः अपने घर पर अकेले रामायण पढ़ेंगे, ठीक है ना, और या फिर अगर कहीं जाकर के किसी के यहाँ रामायण में सम्मिलित होकर के अगर आप बैठते हैं तो वहाँ ये समझना पड़ेगा कि यहाँ संपुट कौन सा चल रहा है। संपुट का मतलब एक विशेष चौपाई जो अपनी मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए रखी जाती है, जिसका उच्चारण हर दोहे से ये दोहा दिया रहता है कुछ चौपाइयों के बाद में। और इस चौपाई के बाद भी जब हम ये चौपाई पढ़ेंगे तब भी उसको पढ़ा जाएगा। दूसरा, अगर आप उसको अर्थ सहित पढ़ते हैं, संपूर्ण रामायण को और संपूर्ण अर्थ सहित अगर इसको पढ़ते हैं, तो उसमें फिर संपुट की विशेष आवश्यकता नहीं है। उसको चाहे तो आप संपुट रख करके भी पढ़ सकते हैं और नहीं तो बिना संपुट के भी उसको पढ़ सकते हैं उसमें, क्योंकि कोई भी चौपाई ना मिस की जाती है ना अशुद्ध पढ़ी जाती है, उसको शुद्धतापूर्ण पढ़ा जाता है। तो अभी हम चलिए पढ़ते हैं। कुछ चौपाइयों को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उनका देखिए। जैसे मैंने संपुट का आपका नाम लिया था, तो संपुट किस तरीके से होता है? 2 मुख्य संपुट ज़्यादातर पढ़े जाते हैं। वो 2 मुख्य चौपाइयाँ कौन सी हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और दूसरा, दीन दयाल बिरधु संभारी
हरहु नाथ मम संकट भारी। उसके अलावा प्रभु से विनती अगर हमें रखना है कि मेरा जिस तरीके से कल्याण हो प्रभु मेरे साथ में वही करिए। मुझे क्या नौकरी करना है, बिजनेस करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो मेरे हित में हो मैं सिर्फ अपना कर्तव्य करता रहूं और मेरे जो हित में हो वो मेरे साथ में करिए। तो जैसे हमने एक उसके लिए जो चौपाई है वो ये लिखी है कि जे बेदि होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। तो ये आपको थोड़ा सा हमने बीच में इस तरीके से सुनाया। इसके अलावा कल जो हमने विश्राम किया था, इससे पिछले भाग 53 भाग में जो विश्राम किया था वो अयोध्या कांड का शुभारंभ हो चुका था और उसमें दोहा नंबर 7 पर विश्राम किया था। यहाँ हमने विश्राम किया था। इससे आगे का ये भाग पढ़ते हैं। तो पहले चौपाइयों को पढ़ते हैं, फिर इनका जो अर्थ है, जो व्याख्या है उसको पढ़ेंगे। तो जे वेद होए नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। प्रथम जाय जिने बचन सुनाए, भूषण बसन भूर तिन पाए। ये जो विराम लगा होता है, विराम का मतलब वहाँ हल्का सा हमको विराम करना है, उसके बाद पढ़ना है किस तरीके से कि प्रेम पुलक तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चार सुमित्रा पूरी, मन में विविधे भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम में तारी, दिए दाने बहु विप्र हकारी। बहुत ही सुंदर तरीके से देखिए ये जो रामायण है ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रामचरितमानस को आप जो मीडियम साइज की ये रामचरितमानस ग्रंथ होगा, इसको आप देखेंगे तो इसमें इस तरीके से ये जो हमने अभी चौपाई पढ़ी थी उनका अर्थ भी साथ साथ किस तरीके से है कि सबसे पहले रनवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। कौन से समाचार सुनाए थे कि ये प्रभु राम और चारों बधू के सहित राजा दशरथ जी नगर में आ गए हैं। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और अयोध्या में आने के बाद में उनके जो राज तिलक की तैयारी हो रही है उस राज तिलक की तैयारी का वर्णन वो आपस में कह रहे हैं, सुन रहे हैं। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा जी ने मणियों इन्हीं रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। तो पूंजी ग्राम देव सुर नागा, कहो बहोरे देने वाले भागा। जे वेद होए
राम कल्याणु, देहु दया करे सो वरदानु। तो उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गावै मंगल कोकिल बयनी, विधुवदिनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगीं। तो राम राज अभिषेक सुन ही हर से नर नारे, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देने पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आया पद नायो माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। तो सादर अरग देय घर आने, सो रहे भांति पूजी सनि माने। गए चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम सकल कर जोरी। तो तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदने स्वामी आगमनु, मंगल मूले अमंगल दमनु। तदपि उचित जने बोले सप्रीति, पटे काज नाते अस नीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजे प्रभु कीने सनेहु, भयो पुनीति आज यह हो गेहु। आयस होय सो करऊँ गुसाई, सेवक लहै स्वाम सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है।
सुन स्नेह साने वचन मुन रघुवीर प्रशंस। राम कस न तुम कहो अस हंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों ना कहें। आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं, बरने राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलक मुनिराऊ, भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्हें जुबराजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संयम आजू, जो विद कुशल निवाहे काजू, गुर सुख देय राय पे गयऊ, राम हृदय अच विस्मय भयऊ। तो इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशलता पूर्वक इस काम को निभा दें, यानी सफल कर दें। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में ये सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक साथ जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केले लरकाई, करन बेथ उप बीत बिहाहा, संग संग सब भये उछाहा। यानी रामचंद्र जी को क्या खेद हुआ है कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद, कंछेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहो अनुचित एकू, बंध बिहाए बड़े अवसेकू, प्रभु स प्रेम पछे ताने सुहाई, हरो भगत मन कै कुटिलाई। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही यानी मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का ये सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। ते अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन के रघुकुल के रवचंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजे बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाहे बखाना, भरत आगुमन सकल मनावे, आवो बेग नयन फल पावे। बहुत प्रकार बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्य अभिषेक उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें।
तो हाट बाटे घर गलियाँ थाई, कहें परस पर लोग लुगाई। काल लगने भले केते के बारा, पूजे विद्या लाश हमारा। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठे राम होय चित चेता। सकल कहें सब होए काली, विधन मनावे देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चीता होगा, यानी मनोकामना पूरी होगी। इधर तो सब ये कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता, जो कुचक्री देवता हैं, वो विघ्न मना रहे हैं। किस तरीके से? तिन्ह सुहाय न अवधि बदावा, चोरे चंदन रात न भावा। देखिए यहाँ बहुत अच्छा उल्लेख है और उसके लिए थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि जो कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं वो भी जग के कल्याण के लिए ही है। ये आगे इस प्रसंग में समझ में आएगा कि तिन्ह सुहाय न अवधि बदावा, चोरे चंदन रात न भावा। शरद बोले विनय सुर करही, बारह बारे पायल परही। तो उन्हें किसको? देवताओं को अवध के बदावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं, पैरों को पकड़कर सरस्वती जी के पैरों पर गिरते हैं। तो विपत्ति हमारे बिलोक बड़, मात करो सोए आज। राम जाए बन राज तज, होए सकल सुर काज। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाड़ पछताती, भयो सरोज विपिन हम राती। देख देव पुन कय निहोरी, माति तोयन थोरो खोरी। विस्मय हरस रहते रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। तो देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। तो बार बार गए चरण सकूची, चली विचार विबुध मत पोची। ऊंचे निवास नीच कर तूती, देख न सके पराय विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वे ये विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते।
आगिल काज विचार बहोरी करें चाकु कुशल कवि मोरी हरषि हृदय दशरथ पुर आई जनुग्रह दशा दुसै दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे, ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। तो नाम मंत्रा मंदमत चेरी कह कीर अजस पिटारी ताह कर गए गिरामत फिर। तो मंत्रा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। जे वेद हुए नाथ हित मोरा करहूँ सुबेग दास मैं तोरा दीख मंथरा नगर बनावा मंजल मंगल बाज बधावा पूजिस लोगन काहु छाऊ राम तिलक सुने भाउर दाऊ। तो मंत्रा की जब बुद्धि सरस्वती जी ने फेर दी और मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधाई बज रहे हैं, उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। तो करय विचार को वेद कुचाती होए अकाज कवन विदिराती देख लागे मद कुटल की राती जिम गवता कहें ले क्यों बाती। वह दुर्बुद्धि नीच दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से ये काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूँ। भरत मात पे गए विलखानी कान मन हंस के हंस रानी उतर दे न ले सासू नारे चरते करे ढारे आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंत्रा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंस कह रानी गालो बड़ तोरे दीन लखन सिके अस मन मोरे तब न बोले चेर बड़ पापिन छाड़े श्वासी कारजन सापिन। तो रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, यानी कोई ना कोई ऐसा दंड दिया है या कुछ ऐसे शब्द कहे हैं। तब भी वह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सवै रान कहेस किन कुशल राम महपाल लखन भरत रिपु दमन सुन भाकुबरी साल। तब रानी ने डरकर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं,
ये सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। तो कतैसे कह दे हमें को माई, गालु करब के कर बलु पाई। राम छाड़े कुशल के आजू, जे जनेश दे जुबराजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाकर गाल बजाऊंगी, यानी बढ़ चढ़ कर बोलूँगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो कौशल विधियते दाहिन, देखत करव रहते उर नाहिन। देखो कछ न जाय सब शोभा, जो अविलो के मोरे मन छोवा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही अनुकूल हुए हैं, दाहिने हुए हैं या अनुकूल हुए हैं, ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानते हो बसे नाओ हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखो न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी राने अब रहो अरगानी। पुण्य से कबहूँ कैसे घर पूरी, तब धर जीव कड़ावों तोरी। मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रहे, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूँगी। काने खोरे कूबरे, कुटिल कुचाली जाने। तीय विशेष पुण्य चेर कह, भरत मात मुस्कान। तो कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्करा दी। और आगे के प्रसंग में पूरा इसका वृतांत सुनेंगे। अभी दोहा नंबर 14 पर, अयोध्या कांड के दोहा नंबर 14 पर यहीं विश्राम करते हैं। तो जे विदे होए नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेग दास मैं तो।